अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर हज़रात, आपको अपना वेटरनरी डॉक्टर स्टार आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता है। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर अल्लाह ना करे किसी जानवर के पाँव में या किसी भी जगह पे ऐसा वूंड, ऐसा ज़ख़म बन जाता है जो बहुत दिन लेता है और ठीक नहीं हो रहा, या उसके अंदर मैगेट्स कीड़े पड़ जाएं, तो उसका इलाज क्या करना। आप आम तौर पर जो है वो ज़ख़म जो ठीक ना हो, बहुत जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक फार्म में चले जाएं, तो उसके लिए जो सबसे पहले हमने करवाना उसकी है ऑक्सीडेशन। आपने जो वूंड है उसके एरिया को साफ़ करना पानी से साफ़ करने के बाद आपने इंटरनल जो है उसका वूंड को देखना वो कितना डीप है, कोई फिस्चुला तो नहीं बना हुआ। वो देखने के बाद जो है आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड 5 ml और उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट अबाउट 5 ग्राम ये, और आपने वाटर जो है वो तकरीबन 100 मिलीलीटर जो है वो लेना है। उसके अंदर अच्छी तरह उसको डिज़ाल्व करके, तो जो वूंड वाला एरिया है जहाँ पे ज़ख़म है जो ठीक नहीं हो रहा या जिसके अंदर मैगेट्स कीड़े पड़े हुए हैं उसके अंदर डालेंगे। उसके अंदर डालने के बाद क्या होगा, वहाँ से जो है ना ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगी, जिसके तहत वहाँ से फ्रोथ जो है सैलिवेशन टाइप, वहाँ से बुलबुले जो है बनेंगे और अंदर से सारा गंद जो वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं अभी इंशाल्लाह आपको करके दिखाता हूँ। जो जिससे मैं कह रहा था आपको ऑक्सीडेशन करवानी है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है 5 ml हम ये लेंगे। ये मैग्नीशियम सल्फेट है, इसमें से 5 ग्राम लेंगे, और डिस्पोजेबल सिरिंज है ये है, और ये कोई भी आपने वेसल कोई बर्तन जो पैन वो ले लेना है। और इसके अंदर ये हमने जो फ्रेश साफ़ वाटर है अबाउट 100 ml जो है वो पानी ये ले लिया। इसके अंदर अभी मैं निकालूँगा, लेकिन निकालने से पहले जो है ये जो डिस्पोजेबल ग्लव्स है ये इस्तेमाल करेंगे। ये 5 ml जो है ये पानी में डाल रहा हूँ। ये उसके बाद हमने लिड जो है ढकने को बंद कर देना। ये मैग्नीशियम सल्फेट जिस तरह पहले बता रहा था मैं, ये 5 ग्राम जो है मैग्नीशियम सल्फेट ये बीच में डाल रहे हैं। अभी ये देखें ये आ गया जो पेशेंट है, ये कल हमने किया था, इसके अंदर बहुत से ये देखें अभी निकाल के दिखा रहा हूँ। कल तो ये बहुत ज़्यादा स्वेल था, ये सारे ये देख रहे हैं ये काफ़ी जो है क्रॉनिक ये देखें ये सारे मैगेट्स ये कीड़े जो हैं ये देखें, ये दिखाएं जिसको ये सारे कीड़े जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। अब जो सारे ढके हो गए मर गए हैं, ये सारे के सारे। ये देखें बेतहाशा जो है अंदर ये सारे कीड़े ही हैं। और ये देखें इसका हाल क्या किया हुआ है। ये देखें कि कितने सारे ये सारे के सारे सारे कीड़े मैगेट्स कीड़े जो हैं सारे कीड़े है के ये डीप बहुत ज़्यादा वूंड जो है वो डीप है। हमारे क्या देखी है भैया, ये मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ। अब देखें ये इसकी ऑक्सीडेशन के लिए
मज़ा ही आ रहा है, तेरी मेहरबानी है। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ये फिस्चुला जो है उन्होंने बना दिया है। एक माउथ इधर है, दूसरा इसका जो पॉइंटिंग है वो ये देखिए, ये सारे अंदर जो है नगेट्स। ले आप नहीं पढ़ाओ सर और पर ला चलो आप ये इसको जो सारा हमने ऑक्सीडेशन करवाई है, ये देखें, ये आप इस तरह ये है, ये सारा नेक्रोटिक मटेरियल है। तो अब इस ये वुंड जो है इसको ठीक होने में जो है ये सारे जो अंदर टिश्यू देख रहे हैं ये सारे नेक्रोटाइज हो गए हैं, मुर्दा हो गए हैं। इसकी थोड़ी सी डिब्राइडमेंट जो है वो कर लेंगे ताकि हल्की सी जो है ब्लीडिंग करवा के ऊपर से जो डेड टिश्यू हैं अब इसके बाद जो है पायोडीन लेके अच्छी तरह ये हम इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद ये जो कॉटन है इसको इसके अंदर जो है रखेंगे 2 दिन के लिए, क्योंकि ये फ्लाई का सीज़न है, मक्खियों का। अब जो है हल्की सी जो है हम एक लेयर जो है बैंडेज की वो कर देंगे ताकि ये कॉटन निकले ना। बहुत बारीक, मेन पर्पज़ है कि ये वहाँ पे स्टे करें, इसको रिटेन करने के लिए अंदर। बहुत ज़्यादा हमने मोटी लेयर नहीं डालनी ताकि ऑक्सीजन जो है ये अंदर जा सके टिश्यू तक। ये हल्का सा हमने इसको बांध दिया। आप इसके खड़ा करेंगे, आप इसकी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक जो है इसके शॉट, जिस तरह एंडोफ्लॉक्सासिन है, इसको जो 20% एंडोफ्लॉक्सासिन है वो सिर्फ हम इसको 0.05 ml जो है वो लगाएंगे। साथ कीटोजेक्ट जो है पेन किलर के लिए और एंटीहिस्टामिन और इसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए,
ताकि जो वूंड है वो जल्दी हील अप हो जाए। उसके लिए हम जो है कोई भी मिनरल जो है, मल्टीविटामिन्स, वो उसको ओरल जो है वो देंगे। तो अभी मैं इंजेक्शन लगाऊंगा। प्रोजेक्ट जो है ये लगा रहा हूँ 1.5 ml जो है इसमें। और पैन याद रखो। ये 0.05 ml जो है 20% एंडोफ्लॉक्सासिन ये दे रहे हैं, अच्छा एंटीबायोटिक जो है जैसे। तो डियर व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।